नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल आरसी बस एसी एंड ट्रैवल इंटीरियर मॉडिफिकेशन पर। आज फिर एक और 3700 व्हील बेस ट्रैवलर लेकर हम आपके सामने लेके आए हैं। 3700 व्हील बेस ट्रैवलर है, 17 सीटर, लेकिन ये गाड़ी ओल्ड मॉडल में BS3 मॉडल है और काफ़ी बाहर से एक्सटीरियर में बॉडी में बहुत सारे कुछ डेंट वगैरह इस तरह के कुछ पेंट वगैरह बहुत कुछ गड़बड़ था इसमें। बाहर से फुल बॉडी पेंट हुई है। 3700 व्हील बेस, नॉर्मल विंडो फिक्सला इसमें हमने नहीं किया है। तो आज ये गाड़ी बनाने के बाद में डिलीवरी है और डिलीवरी के बाद में 17 सीट 12 सीट प्लस सोफ़ा कम बेड के साथ गाड़ी तैयार हुई है। अब वो गाड़ी देने के बाद में आज डिलीवरी है, कस्टमर लेने के लिए आए हैं, आज डिलीवरी है। क्या उनका रिव्यू, क्या फीडबैक है गाड़ी के बाद में, देखने के बाद में वो क्या जवाब देते हैं, एक बार आपको मुलाकात कराते हैं और थोड़ा सा गाड़ी का एक्सटीरियर में जो हमने बाहर से पेंट किया है और गाड़ी को रेडी किया, तैयार किया है, वो थोड़ा दिखाते हुए कस्टमर से मिलते हैं। देखते हैं क्या फीडबैक होता है। उम्मीद करते हैं अच्छा ही काम करके दिया, अच्छा कुछ रिप्लाई आए। फिर भी उम्मीद रखते हैं क्या बोलते हैं, फिर भी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर। वापस वही फ्रंट ग्रिल, फ्रंट में मेटेलिक रेड एंड सिल्वर डबल टोन में ग्रिल है। इसके नीचे आप देख सकते हैं बम्पर, जो हमारा रेगुलर बम्पर चला आ रहा है। बम्पर के अंदर डिजाइन सिल्वर में, फ्रंट ग्रिल डबल कलर में बहुत ज़बरदस्त लगता है। बहुत सारी गाड़ियों में हमने सिंगल कलर में ही बना कर दिया है, सिंगल सिल्वर हो या सिंगल वाइट में हो, लेकिन डबल टोन जब इसमें आता है तो गाड़ी की जो ग्रिल है, ग्रिल की जो लुक है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, निकल के सामने आती है। तो ये सामने से देखते हुए एक बार आपको एक्सटीरियर दिखाते हैं और एक्सटीरियर के बाद में क्या फीडबैक है हमारे कस्टमर का, एक बार उनसे मुलाकात करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो शुरुआत वापस ग्रिल एंड बम्पर से। तो ये आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे सामने से, डबल कलर के साथ में, थोड़ा सा साइड में आपको दिखाते हुए फिर थोड़ा सा गाड़ी के अंदर चलते हैं। 2x1 के साथ में सीट का कलर थोड़ा सा आपके ऑरेंज विद वेज है, लेकिन ऑरेंज के साथ में गाड़ी का जो गेटअप है वो सीट्स का बहुत अच्छा निकल गया है। ये साइड से व्यू, साइड का व्यू देखते हुए थोड़ा सा बैक में चलते हैं। साइड और बैक में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अब की बार गाड़ी में एक कमी नज़र आ रही होगी आपको, हमारा जो एक लोगो है अपना आरसी का, वो लोगो इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, मटेरियल टाइम पे नहीं मिल पाया है, तो इसलिए वो हमारा जो स्टिकर्स है जो लोगो कंपनी का, वो हम इस पर पेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो बाकी सारी चीज़ें सेम, बैक में भी वही है। लेग गार्ड, स्टील की एक पट्टी होती है बम्पर के ऊपर और एक सीढ़ी, स्टेनलेस स्टील की सीढ़ी 304 ग्रेड में। बैक डोर पे फिक्स ग्लास। साइड का व्यू राइट साइड में हम देखते हैं तो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन काफ़ी डिमांड में है। इसको सूर्य, आप देख रहे हैं बैक साइड में ना थोड़ा सा गोल सर्किल बन रहा है, तो सूरज टाइप का इसको डिज़ाइन करके बोलते हैं, सूरज डिज़ाइन है, लेकिन बहुत डिमांड में है। और BS3 गाड़ी है। BS3 गाड़ी के बाद में फिर BS4 आया, BS6 आया, अभी BS6 में यूरिया भी ऐड किया हुआ है। तो BS3 गाड़ी में एक बेनिफिट ये था कि कभी भी उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर होता था तो वो जो है ड्राइवर कहीं भी उसको ना खुद भी थोड़ा सा रिपेयरिंग करके लेके आ सकते थे। लेकिन BS6 गाड़ी जो है उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सब कंप्यूटर से अटैच कर दिया गया उसको, तो वो गाड़ी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको वहाँ से मूव नहीं कर सकते। BS3 गाड़ी की डिमांड, हालांकि पुरानी गाड़ियाँ बहुत लोग अभी परचेज़ कर रहे हैं, तो ये गाड़ी हमारे पास पुरानी ही आई थी। पुरानी के बाद में बाहर से पूरा इसको हमने पेंट किया है, वाइट पेंट किया है। तो वाइट पेंट करके पूरी गाड़ी बनाने के बाद आज ये गाड़ी की लुक है, तो आप देख सकते हैं एक बारी। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर में चल के देखते हैं एक बारी क्या इसमें अंदर से हमने किया है। अंदर का सेम रेगुलर ही है, लेकिन सीट्स का कलर हर बारी चेंज हो जाता है। हर कस्टमर की अपनी अपनी डिमांड होती है, उनको क्या चाहिए होता है वो सब चीज़ हमको देना पड़ता है। तो थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं और जो फीडबैक है कस्टमर का वो एक बार दिखाते हैं। तो ये अंदर चलते हैं। गेट हमने खोला है, गाड़ी स्टार्ट होती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब कोई भी पर्सन बैठते हैं तो गर्मी होती है, तो हमको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। और स्टार्ट में गाड़ी की आपको वीडियो में गाड़ी की स्टार्ट भी आएगी, बीप की आवाज़ भी आएगी। गेट खोलेंगे तो बीप आएगा ही आएगा। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड हमारा 9 इंच का स्मार्ट आपका स्टीरियो, पूरा कंट्रोल पैनल, AC और ऑल स्विचेस जो भी कंट्रोल पैनल है पूरा
डैशबोर्ड के अंदर पूरा डैशबोर्ड, ये सीट ऊपर करना, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर का जो है व्यू आपको दिखाते हैं। इंटीरियर सेम रेगुलर हमेशा जो होता है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर भी। जो सीट का जो कलर है, कलर बेज विद ऑरेंज, बहुत अच्छी लुक इसके साथ में आ रही है। पहली बार ऑरेंज विद वेज है। गाड़ी का कलर सीट का बहुत जबरदस्त लग रहा है। मैंने कल स्टेशन पे ये फोटो लगाए थे, कई लोगों ने सीट की जो डिजाइनिंग है, जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन जो दिया है, कई लोगों ने तारीफ करी। आप देखिए वीडियो में कितना सुंदर कलर लग रहा है। थोड़ा सा आपको ये और इसमें एक बार हम बोलना चाहेंगे, हालांकि दिवाली के प्रेशर के चलते जो सीट हमने लिया है, मैं नाम नहीं बोलूंगा सीट मेकर का, थोड़ा सा एक दो जगह सिलाई में हमें प्रॉब्लम आया है, जो हमें भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन कस्टमर से जो हमारे हैं सप्लायर, उनसे बात हुई, उनको जो बताया गया, जो कमियां हैं, उन लोगों ने बोला दिवाली के बाद में हम उनको रिप्लेस करेंगे। फिर भी थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि प्रेशर हर किसी के पास है, तो सीट जो है हम लोग बाहर से लेते हैं, आउटसोर्स करते हैं। सीट में कुछ शिकायत है तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाला, वो दिवाली के बाद हम इसको कवर्स को चेंज कर देंगे। ये पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं। कर्टन इसमें हमने दिया है, रोलर कर्टन है। गाड़ी अगर बनती है आज की डेट में, रोलर कर्टन की बहुत डिमांड है। आप इसको लगा दिया, पूरा विंडो क्लोज हो गया, छोड़ते हैं तो ये वापस रिटर्न हो जाता है और किसी को पता भी नहीं लगेगा इसमें कर्टन है कि नहीं। ये देखिए, तो ये सारा इंटीरियर हो जाता है। इसमें टीवी की बात करें तो 24 इंच का एलईडी टीवी हमने इसमें दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं 24 इंच का एलईडी टीवी। एसी वेंट मूवेबल है, आप इसको किधर भी अपनी साइड में जिस एंगल से आप बैठ रहे हैं, उस एंगल से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये लाइट्स ऑन करो एक बार। हाँ बस बहुत है। तो थोड़ा सा देखेंगे पिक्चर क्वालिटी और थोड़ा सा निकल जाएंगे, क्योंकि अभी लाइट्स ऑन हुई, पहले लाइट थोड़ा सा कम था गाड़ी के अंदर। तो हैंडल सारे फाइबर में, वुडन हैंडल। और यहाँ पर भी दो कलर हमें दिए हैं, एक आपका वन वाइट, एक ब्लू, दो कलर, टू कलर का कॉम्बिनेशन। जहाँ जहाँ भी लाइट्स लगी हुई है, वुडन वर्क जहाँ भी है, वहाँ पे दो कलर इसमें आपको मिलेंगे। अब थोड़ा सा मुलाकात कराते हैं हमारे जो कस्टमर साथी है गैलेक्सी ट्रैवल प्रयागराज से, तो मिलते हैं, क्या उनका रिव्यू है, क्या फीडबैक है, क्या बोलते हैं। आइए मिलते हैं फिर। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसे हो जी साहब? जी सर। थोड़ा सा ये फैन बंद कर दीजिए, ठंड लग रहा है, मौसम थोड़ा सा भी ठंडा हो गया। ये गाड़ी हमने बनाई है प्रयागराज, पहले इलाहाबाद बोलते थे, अभी प्रयागराज नया नाम दे दिया गया है। प्रयागराज से गैलेक्सी ट्रैवल, मिस्टर अजीत जी और साथ में आशु भाई, आशु ट्रैवल। तो इनकी गाड़ी आज रेडी हुई, डिलीवरी है। आपको मैंने सारा रिव्यू गाड़ी से कराया, फीडबैक पूरा क्या होता है इनका वो अब इनसे लेते हैं। हमारा काम देखने के बाद क्या लगता है, क्या हमें अपना जो फीडबैक है, क्या रिव्यू इनका होता है, कहाँ हमारे काम में कमी है, क्या फ्यूचर के लिए, और ये हमको बताते हैं कि इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। आशु सर पहले आपसे पूछेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं अरविंद जी ये बताऊं कि मुझे तो ये लग रहा है कि आपके काम में नुक्स निकालने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। मैं मतलब उसके लिए मेरे पास अब कोई शब्द ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपका काम बहुत सफाई वाला है और बहुत नीट एंड क्लीन, मतलब हमारा दिल खुश हो गया। जैसा हमने और कंपनियों के बारे में सुना था, हम लोगों ने काम कराया इससे पहले भी, तो उसके मुकाबले आपका काम हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मैं आगे भी यही कामना करूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अच्छा अच्छा इंटीरियर दे करके और कस्टमर्स को 100% सेटिस्फेक्शन देते रहें। यही हमारी आप शुभकामनाएं है। देखिए
साहब ने आशु साहब से बहुत टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। व्हाट्सएप पे हमारी कुछ बातें होती हैं, एक दो बारी गुड मॉर्निंग हाय हेलो बहुत बारी हुआ है, लेकिन काम इनके साथ आज पहली बार किया है। तो इन्होंने हमारी जो वीडियो है यूट्यूब पे जो आप लोग देखते हैं, हम आपके लिए बना के डालते हैं यूट्यूब चैनल पर, वो देखिए उनको समझ में आई तो गाड़ी एक हमारे पास भेजी है। अब वो गाड़ी बनने के बाद एक वीडियो देखना और बाद में एक्चुअल में गाड़ी कैसी है उसको देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो आज गाड़ी बनी है, कंप्लीट है, डिलीवरी के टाइम पे है, अब इन्होंने देखा है। देखने के बाद जो भी इनका फीडबैक रहता है, जो भी रिव्यू होता है, उससे हमें अगर कुछ एक दो जगह कहीं कुछ बताते हैं, कुछ सुझाव कई बार बहुत सारे हमको मिलते हैं आप लोगों से, तो उससे हमें आगे के लिए सीखने को मिलता है। तो एक जो टाइम हम लोगों का था 1 महीने के अंदर हमने गाड़ी दिया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? टाइम आपने 1 महीने 5 दिन का दिया था और 1 महीने 4 दिन में हमें गाड़ी मिल गई। वो भी हमारा कुछ और भी इसमें काम था, बाहर की पेंडिंग का भी काम था। उसके अंदर में आपने उसी टाइम के अंदर में उसको भी करा के दे दिया है। तो बहुत हमारी उम्मीद से भी बहुत अच्छा काम आपने करके दिया है। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया। ये आशु भाई हमारे। अभी बात करते हैं अजीत जी जो है साथ में। अजीत जी जो है गाड़ी अजीत साहब की है, तो उनसे पूछते हैं उनकी गाड़ी को देख के क्या उनके फीडबैक है। एक बार बात करते हैं। तो अजीत सर कैसा कहें, क्या कहें? बॉस बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब मैं तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि नहीं गाड़ी का, पुरानी गाड़ी का लुक भी इस टाइप का आ सकता नहीं बिल्कुल। और मैं आंसू भाई को लगातार ये चीज कह रहा था कि भाई साहब इन्होंने 1 महीने का टाइम तो कह दिया है, लेकिन सवाल ही नहीं उठता है कि ये गाड़ी हमको 1 महीने में दे पाएंगे। ऐसा जनरली हो रहा है और बहुत लोग करते हैं। मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए। मार्केट में ऐसे लोग बहुत से काम कर रहे हैं जो 1 महीने का टाइम लेंगे, 1.5 महीने का टाइम लेंगे, 2.5 महीने 3 महीने लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से मार्केट में बहुत हो रहा है। तो वो ट्रस्ट ये इस इंडस्ट्री में लोग ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ कि आपने टाइम का जो बाउंड किया था और जिस टाइम पे आपने गाड़ी डिलीवर करने के लिए कहा था और उस टाइम पे आपने टाइम के अंदर में गाड़ी डिलीवर कर दी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जनरली होता क्या है कि हमारे इस व्यवसाय में हम बहुत चूंकि ट्रेवल्स का काम करते हैं और हमारी गाड़ियां ऐसे मौके पे किसी के यहाँ खड़ी रह जाएं, सही बात है ना, तो मोटर मालिक पे डबल इफेक्ट करता है। एक तो इनकम नहीं हो पाएगी, एक तो वो हमको एक तो EMI जा रही है, ऊपर से जो हमें मार्केट से कुछ कमाना है वो नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक आपका वो है कि नहीं चीजों को टाइम पे, मतलब अपनी बात पे एकदम रियल में खरा उतरना। और मैं तो आगे जितने लोग हैं उनसे यही कहूंगा कि बहुत नहीं, बंदे में दम है। देखिए टाइम पे अगर आप लोगों को हम गाड़ी देंगे तो होता क्या है, अभी मेरे पास अगर मैं दिवाली से पहले की बात करूं तो कितने लोगों का फोन आया, भाई हमको दिवाली से पहले चाहिए। दे सकते थे, 1-2 गाड़ी अभी और भी जा सकती थी, 2 गाड़ी अभी और रेडी खड़ी है, दिवाली से पहले जानी है। लेकिन रॉन्ग कमिटमेंट करके अगर किसी के साथ काम करना, वो हमको समझ में नहीं आता। तो टाइम पे आप काम दो, टाइम पे गाड़ी बना के दो, उस टाइम पीरियड को देखते हुए आपके पास काम आएगा। लेकिन मैं अगर आपसे 1 महीना बोल के और 2 महीने के अंदर गाड़ी दूं तो मजा आई बात नहीं। जनरली होता क्या है कि आपने हमें कमिटमेंट कर दिया कि भाई 1 महीना 5 दिन में गाड़ी हम आपको देंगे। इस बीच में हमारे पास कोई वो आया, मार्केट से काम आया और हमने आपके उस पर काम उठा लिया, बुकिंग ले लिया। ठीक है। अब मालूम पड़ा कि नहीं, आपने बोले कि भाई वो सीट वाले ने सीट नहीं दी और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी का तो मतलब ही खत्म हो गया। अब हम उस पार्टी को ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा जो बॉडी वाला बंदा है वो वहां से नहीं दे रहा है। तो हम अपने कमिटमेंट से कहीं ना कहीं, चूंकि हर बंदा एक दूसरे कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है, चैन है। हाँ, एक चैन। मैंने आपको टाइम दिया, आपने आगे टाइम दे दिया और आगे मैंने कहा क्या कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब मेन चीज ये है कि बहुत अच्छा आपका हुआ है। और बाकी ओवरऑल जो इसकी फिनिशिंग है, इंटीरियर है, मच बेटर। देखिए अभी हम, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ या मैं अपने अंदर की बात कहूँ, तो अभी आज की डेट में हम 7 साल से इस फील्ड में हैं। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी कमियां हमारे काम में हैं। मैं अंदर की जो बात कहूँ, अगर हम समझना चाहें उस चीज़ को, करने वाली बात कहें, तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम सुधारना चाहते हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें सुधारेंगे भी। जो चीज़ अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं उससे भी अच्छा लेके आने वाले हैं, उससे अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे। अच्छा देंगे तो आप
अपने आप हमारे पास आएंगे। अगर हम अच्छा नहीं देंगे, भले ही हमारा काम बाकी लोगों से कितना भी सस्ता हो, लेकिन अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो आप लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो मेरा यही कहना होता है कि हमेशा हम अच्छा, हर बार में जो भी हमारी गाड़ी जाती है, हम पहले सब लोगों को गाड़ी दिखाई, जो हमारे एंड से होता है सारा कंप्लीट करने के बाद में कस्टमर जो और बोलते हैं भाई साहब ये कहीं कुछ साफ सफाई नहीं हुआ, जो भी है वो सारा इनके कहने पे करते हैं, इनसे पूछते हैं कहीं और कुछ आपको लगता है सारी चीज़ें, तो वही सारी चीज़ें एक दो हमने आज आपसे भी पूछी है, आपने एक दो जगह बताया भी, तो वो सारा करने के बाद में अब आपको क्या लगता है कि हमने कोऑपरेट किया नहीं किया, कि आपके कहे को अनसुना किया, कुछ इस बारे में कुछ कहना पाएंगे? नहीं, बहुत जहाँ जहाँ हमने बताया, जहाँ जहाँ हमने गाड़ी घूम के 5 घंटे से हमने जो भी चीज़ देखी, जो हमें छोटी छोटी चीज़ जो देखी, हमने जस्ट आपको बताया, आपके बंदों को बताया, 100% कोऑपरेट किया बंदों ने, और हमारे कहने के हिसाब से मतलब जो हमको चाहिए था करने को दूर। तो ये थे हमारे साथ में मिस्टर आशु भाई और मिस्टर अजीत भाई प्रयागराज से। इलाहाबाद हालांकि अभी भी जुबान पे आता है, लेकिन नाम थोड़ा चेंज हो गया, इलाहाबाद कीजिए कहिएगा या प्रयागराज। ये गाड़ी आज 3700 व्हील बेस, 12 सीट आपकी और पीछे सोफा कम बेड। मैंने जैसा भी आपको स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि थोड़ा सा इस टाइम पे हर किसी के पास प्रेशर है काम का। जो हमने सीट लिया है, सीट का देखिए बहुत फेमस नाम है, नाम लेके कोई मतलब नहीं बनता, थोड़ा सा उनसे अब की बार मिस्टेक सीट में हुआ है। सिलाई 4-5 सीटों में सिलाई में प्रॉब्लम है, लेकिन जो बात हुई उनके ऑनर से वो सब चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट करी और उसके बदले में रिप्लाई ये दिया है, हमें भरोसा दिया है कि दिवाली के बाद में हम आपका ये काम को सही करा के देंगे। तो कई बार सीट ना हम लोग आउटसोर्स करते हैं, एक दो चीज़ें थोड़ा सा प्रेशर के टाइम पे हो जाता है, कई बार क्वालिटी कंट्रोल वाले ने कहीं मिस्टेक कर दी हो या किसी भी तरीके से। तो ये सिलाई का जो है सीट्स में एक साहब का इशू था, जो हमने समझा भी, आपस में बातचीत करके सीट्स मेकर से ही बातचीत करी। इसके अलावा कहीं कुछ और ऐसा अगर साहब को लगा है या लगेगा तो वो सारी चीज़ें मैं और भी जानना चाहूँगा। कहीं कुछ और भी अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी हमारे पास टाइम भी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर और लग रहा हो तो। नहीं बस, और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है कुछ ऐसा। बचा नहीं है ऐसा कि हम काफी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिख जाए कि कुछ दिख जाए तो कुछ पैसा वैसा कम करा ले आपके कि यार ये चीज हमारे पसंद की नहीं है, मन की नहीं है कि भाई। सही बात आपने कही, हालांकि जो सर ने बोला है, देखिए पैसा कम कराने का एक तरीका ये सबसे बढ़िया है कि अगर आपको पैसा कम कराना है तो आप कहीं भी किसी चीज में कमी निकालिएगा, वो कमी आपने निकाल दी ना तो सामने वाला ना, उसकी अगर कमी जेन्युइनली कमी है तो वो शांत पड़ जाएगा, आप उससे पैसा कम करा सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन पैसे में 2-3 पार्टियां मेरे सामने ऐसी आई हैं कि पैसे में कई बार ना जो चीज बोली, जो भी हमारा फाइनल हुआ उसमें एक पैसा कम नहीं, तो ऐसा कई बार जब होता है ना तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि जो बातें हमारी और आपकी हुई है वो एकदम पूरा एक एक पैसा आपका पे कर दिया गया है। नहीं तो मैंने बहुत सारे और भी लोग देखे हैं कि भाई जो फाइनल हो गया उसके बाद भी भाई साहब इतना कम कर लीजिए, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा हम भी, जब हम अच्छे दिल से मेहनत से काम करते हैं, हमने पहले ही आप लोगों को डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जब आप थोड़ा सा भी उसमें कुछ कम करते हैं तो थोड़ा सा लगता नहीं हमारी मेहनत ना कामयाब नहीं हो रही है, हमारी मेहनत पे मज़ा नहीं आ रहा जो हमने मेहनत करी है। तो पूरा पैसा दिया है, उसके बाद भी जैसे कहा कि कमी निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा कम हो सकता है, पर वो तब है जब आपकी जेन्युइन कमी है। तो बाकी चीज़ें सारी मैंने आपसे पूछ ली। हमें तो ये लग रहा था कि आप गाड़ी हम लोगों ने भेज दिया और काम आपने स्टार्ट करा दिया। अब हमारे अजीत भाई कह रहे थे कि यार ये तो पैसे ही नहीं मांग रहे हैं। बताओ, मैं उनको जबरदस्ती में थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2.5-3 लाख रुपए उनको भेज दिए और वो तो पैसे के लिए बोलते ही नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो काम आपका हो रहा है, काम टाइम पे होके मिलेगा। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि हर कंपनी वाला ये चाहता है कि पैसा कितनी जल्दी से जल्दी कस्टमर से हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन आपके अंदर मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था। हम तो अगर कुछ भी पैसा नहीं देते तब भी आप गाड़ी रेडी करके हमें दे रहे थे। देखिए हाँ, ये जो अभी साहब ने एक भी बार आपने कहा नहीं, एक भी बार आपने नहीं कहा कि मुझे कुछ पैसे दे। पहली बार जब गाड़ी आई थी सर का फोन आया था अजीत सर का कि भाई कुछ पेमेंट में, के साहब जब गाड़ी आती है तो हमको 50% चाहिए होता है। गाड़ी आ गई 1 वीक के बाद में शायद इन्होंने मुझको कुछ दिया था थोड़ा सा, उसके बाद मैंने इनको फ़ोन नहीं किया। और ये बात जो साहब ने कही, देखिए हमारी अपनी एक सोच है कि अगर आप कैपेबल हो, आपके पास इतना कुछ अगर है, ज़्यादा कुछ हमें नहीं है, बहुत यहीं से हमने कमाया सारा कुछ,
लेकिन हम इतने कैपेबल है कि एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी हम बिना पैसे के बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ये पैसा लेने भी हमने कब से स्टार्ट किया है, 2017-18 की बात है। एक गाड़ी हमारे पास 1.5 साल बन के खड़ी रही थी, पूरे कंप्लीट कर दिया, 1.5 साल तक वो गाड़ी हमारे पास खड़ी थी। उस 1.5 साल के अंदर पूरी गाड़ी कहीं ना कहीं खड़े खड़े पूरी चीज़ें बिगड़ भी गई, पैसा एक आया नहीं था। जब गाड़ी वो गई, पूरा हमने डबल काम करके दिया और पैसा 1.5 साल के बाद मिला, तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया। मतलब आप निश्चिंत है, आपने बोला जी हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो इसलिए हम फिर बाद में 50% लेके चलते, लेकिन साहब को मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। देखो होता क्या है, आप अपना काम पूरा करो, टाइम पे पूरा करो, फिर सामने वाले को बोलो सर गाड़ी रेडी है, पैसा दीजिए, गाड़ी लेके जाइए, वहाँ मजा है। मैं पैसे के लिए बार बार फ़ोन करूँ, आप पैसा दीजिए तब काम होगा, तो ऐसा काम हमारा नहीं है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने गाड़ी निश्चिंत होकर गाड़ी दीजिए। जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर 1-2 दिन आगे पीछे पॉसिबल है, क्योंकि सारा मैनुअल काम है। बाकी ऐसा नहीं है कि 1 महीना बोला है तो 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद गाड़ी मिले, वो काम हमारे नहीं होते। तो और कुछ और सुझाव फ्यूचर के लिए, हम आपसे जुड़े रहे, आगे के लिए कुछ और कहना चाहेंगे? परवीन जी, मैं यही कहूँगा आपके व्यूवर्स से, और आपके जो आपके वीडियोस लोग देखते हैं चैनल के, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, गाड़ी बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम कहीं जुड़ने के लिए कहीं डर बना रहता है कि हम इतनी महंगी गाड़ी खरीद करके, नई गाड़ी खरीद करके आपसे इंटीरियर कराएं, पता नहीं कैसा करके देंगे, एक डर बना रहता है। लेकिन मैं तो उन भाइयों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बेझिझक, आप ऋषि कूल इंटरप्राइजेस से, आप अरविंद जी से, जो इसके प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, आप उनसे काम कराइए, है ना। और पूरा भरोसे के साथ ये काम करेंगे, और हम तो खुद ही देख रहे हैं, हमको उम्मीद से अच्छा काम मिला है। तो हम तो आपको बराबर यही कहेंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई, और आप इसी तरह लोगों के साथ अच्छा काम करते रहें, और बहुत चीप प्राइस पे भी आप काम करते हैं, है ना, कम से कम रेट पे मार्केट में, और बढ़िया से बढ़िया काम देना, ये हम ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ट्रैवल एजेंसियों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग तो ऐसे लोगों से जुड़ना चाहेंगे। सही बात है, सही बात है। बराबर। देखिए अभी क्या है, होता क्या है कि एक, जैसे कहा कि भाई जब आप किसी के साथ नए जुड़ते हो तो आपको एक थोड़ा सा डर लगता है कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं, कैसा होगा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जब उनके साथ भी आप पहली बार जुड़े होंगे तो डर तो वहाँ भी लगेगा। पहली बार जब आप कहीं जुड़ोगे किसी से भी, XYZ जो भी कंपनी, तो आदमी को थोड़ा सा एक बार लगेगा कि भाई हम उनके साथ कर रहे हैं तो कैसे। लेकिन वो तब है जब आप पहला किसी को काम दे रहे हैं, पहली गाड़ी या दूसरी गाड़ी। लेकिन जब मार्केट में काम जा चुका होता है तो तब ठीक है, फिर भी ऐसा लगता है। लेकिन अभी आज की डेट में 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो गाड़ियां हैं मार्केट में, आप लोग देख सकते हैं। जो गाड़ी है, जो ऑनर हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, फीडबैक क्या होता है उसको सोचते समझते देखते हुए फिर आप आगे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और किसी भाई को भी और ट्रांसपोर्टर साथी को कुछ ऐसा बनवाना है तो वीडियो के अंदर मेरा नंबर भी है, और बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। सर अजीत सर कुछ और हैंड में? थैंक यू बॉस। मैं वही कहना चाहूंगा कि जो आशु भाई ने कहा, मैं उसी को रिपीट करूंगा कि बस जो भी बंदे देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं, क्योंकि मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। और अगेन फिर एक प्रॉमिस कि मैं बहुत जल्दी आपको ये गाड़ी फिर भेजना, फिर तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ कि आप जल्दी दूसरी गाड़ी लेके आए। ठीक है आशीष सर, ओके जी। तो अभी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई दी गई है, और इसके बाद भी किसी साथी की कोई इंक्वायरी, कुछ भी आपका कोई सवाल जवाब हमसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कुछ भी हमें पूछिएगा, हम बताएंगे। और जो हमारे नए व्यूअर्स हमको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें समझिए, देखिए, मौका दीजिए। कहीं क्या हम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और कुछ अच्छा करने के लिए हमसे जुड़िए, हमको बताइए। आपके कहे के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी बताएंगे। जो प्रोडक्ट अच्छा निकल जाएगा उसको लेके आएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिवाली आने वाली है, सोमवार की दिवाली, तो सभी को हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।